नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत करें एक अमेजिंग वीडियो की। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस की और बहुत ही बेहतरीन एक टेक्निक आपको बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप वॉल्यूम एनालिसिस करके अपनी एक्यूरेसी को और अच्छा कर सकते हैं। आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी, आपको कोई भी तरीका है काम करने का, अगर आप इस वॉल्यूम एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपकी एंट्री बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से लग जाएगा और उसको हिट होने में भी काफ़ी तकलीफ होगी मार्केट को। यानी कह सकते हैं कि एक्यूरेसी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एक तरीके से ये एड ऑन स्ट्रेटेजी है। चलिए समझते हैं ये क्या स्ट्रेटेजी है, वॉल्यूम एनालिसिस किस तरीके से करके हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों, चार्ट पर हम आगे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बड़ा जरूरी है कि हमें ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जिनके अंदर परसेंटेज की जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा हो। कोई स्टॉक अगर 1-1.5% मूव करता है तो वहां पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टाटा मोटर्स की बात करें 6 से 7% की डेली की मूवमेंट दे रहा है ये। जेके टायर की बात करें अभी कुछ टाइम से 12-15% की मूवमेंट देनी शुरू करी। अशोक लेलैंड देखिए, अपोलो टायर्स देखिए। तो ऐसे स्टॉक्स इंटरडे के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, अच्छे स्टॉक्स हैं, ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, लाखों करोड़ों में इनका वॉल्यूम्स होता है। साथ में यहाँ पर टेक्निकल बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखाई देंगे। कोई स्टॉक अगर 1-1% की मूवमेंट ही दे रहा है एक दिन में तो उसमें क्या टेक्निकल आप कैप्चर करोगे? उसमें प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग की जा सकती है लेकिन इंडिकेटर बेस्ड नहीं की जा सकती। तो यहां पर यह बड़ा जरूरी है कि आप स्टॉक्स के अंदर वोलेटिलिटी को जरूर देखें कि कितनी वोलेटिलिटी है। खराब स्टॉक नहीं देखने हैं जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं आता, 2 सेकंड में सर्किट लग जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह एनालाइज करना है कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट पे लगा हुआ है, अभी आप ट्रेंड में दिख रहा है क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है 20 की, स्टॉक भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो करंटली ये चल रहा है, जैसे कि ये वाला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे यहां पर एक एंट्री बन रही है लेकिन वॉल्यूम की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। इसको मैं अभी समझाऊंगा क्यों नहीं हुई है और क्यों यहां ट्रेड अभी फिलहाल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है यहां से ऊपर चले जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन अगर चाहिए तो उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको उसका वेट करना पड़ेगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि वॉल्यूम से आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, कुछ हमें चार्ट पे दिख रहे हैं पॉइंट्स बाय करने के, लेकिन हम जब पुराना चार्ट देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ बाय करना चाहिए, यहाँ बाय करना चाहिए, यहाँ बाय करना चाहिए, यहाँ शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम रियलिटी में चार्ट देखते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि कहाँ बाय करना है, कहाँ शॉर्ट करना है। हमें यहाँ तो पता है क्योंकि यहाँ तो हमें चार्ट में दिख गया, पुराना चार्ट देख रहे हैं यहाँ करना चाहिए। जब रियल देख रहे होते तब नहीं पता कि कहाँ करना चाहिए। अब रियल यहाँ बना हुआ है, यहाँ कोई बताए कि बाय करे ना करे, तो मेरे हिसाब से अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये सारे बाय पॉइंट है। पुराने चार्ट पे देख लिया लेकिन अब लाइव देखते हैं तो शायद नहीं पता लगता। काफ़ी लोगों का ये एक्सक्यूज रहता है और ये शिकायत भी रहती है। चलिए, वॉल्यूम से कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं कि ये वैलिड पॉइंट थे बाय करने के या नहीं थे। तो आपको देखिए, ये देखना है, ये सोचना है कि आप किस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। स्ट्रैटेजी आपकी होगी, मैं सिर्फ एक एड ऑन बता रहा हूँ। एड ऑन का मतलब है कि इसको एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो मुझे पसंद है ट्रेडिंग करना, मैं सपोर्ट के आसपास ट्रेड करना पसंद करता हूँ। भाई सपोर्ट के आसपास स्टॉक अप ट्रेंड में हो, अगर मुझे लॉन्ग करना है और वो सपोर्ट के आसपास आ जाए। अब जैसे कि ये देखिए, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर फिर करेक्शन करा और करेक्शन करके बिल्कुल अपनी लाइन के आसपास आ गया, एसएमए के आसपास। तो मैं यहाँ कहीं आसपास बाय करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम की कंफर्मेशन तब ले सकते हैं जब आपको एक ग्रीन कैंडल मिल जाए। ग्रीन कैंडल क्यों चाहिए? क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है और हम लॉन्ग करने की सोच रहे हैं, बाय करने की सोच रहे हैं। तो हमें ग्रीन कैंडल चाहिए और वो ग्रीन कैंडल पिछली वाली कैंडल से जो उसका वॉल्यूम है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब आपको यह देखना है कि किस कैंडल का वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल से ज्यादा था, किस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम। तो यहां पर देखिए, मुझे एक कैंडल दिख रही है सबसे पहली, ये वाली। इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ये है। इसका जो वॉल्यूम था इस पिछली वाली कैंडल से ज्यादा था। तो इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पे हमें ट्रेड लेना है, जो कि अभी फिलहाल ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा वैसे ही हमें एंट्री लेनी है। तो यहां पर कोई हाई इस कैंडल का अभी नहीं हुआ। यहां पर मैं चार्ट को और बड़ा करता हूं क्योंकि काफी लोग मोबाइल पे देखते हैं तो शायद बहुत अच्छे से डिस्प्ले ना हो रहा हो। चलिए, अब हमें फिर ऐसी कोई कैंडल देखनी है जिसके अंदर वॉल्यूम आया और पिछली कैंडल से ज्यादा और उसका हाई भी ब्रेक हो गया हो। तो अब हमें दोस्तों जो कैंडल मिली है वो मिली है ये वाली। ये देखिए, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यानी यहां से एंट्री हो जानी चाहिए थी।
आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। इसके लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है। और इसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो पिछली वाली कैंडल के मुकाबले इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बेहतरीन है, यहाँ पर ही ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ देखिए स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट करता हुआ हमें दिखाई दिया। सभी स्टॉक्स में नहीं दिखाई देगा, रीजन क्योंकि वॉलेटिलिटी चाहिए, ट्रेंड चाहिए। अगर दोनों मैच होगा तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपके इंडिकेटर अच्छे से काम करेंगे, आपकी टेक्निक, आपका प्राइस एक्शन सब अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम के साथ ये देखना है कि जिस कैंडल पे हम बाय करने की सोच रहे हैं उसकी पिछले वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है वो उस करंट कैंडल का उससे ज्यादा होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं कि कहां पर सपोर्ट के आसपास आया। तो यहां देखिए, यहां पर देखिए सपोर्ट के आसपास आया और यहां देखिए वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है ये वाला वॉल्यूम। और ये देखिए ये वाली ये कैंडल बनी है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो जाए वैसी एंट्री और इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, दैट्स इट। ये देखिए ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट और ये एक अच्छा स्टॉप लॉस पॉइंट है इसका लो के नीचे, क्योंकि यहीं पर वॉल्यूम आया है, यहीं पर लोग खरीदने के लिए भैया एकदम टूट के पड़े हैं, राइट। तो ये दोस्तों सिंपल सी चीज है कि जब भी आप एंट्री करने की सोचे तो उस कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो हाई एक्यूरेसी रहेगी, लेकिन ट्रेंड को नहीं भूलना है, ट्रेंड को जरूर ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए सभी कैंडल्स पे ध्यान देंगे, सिर्फ सपोर्ट वाली कैंडल पे नहीं, क्योंकि काफी लोग कहेंगे कि शायद कोई चार्ट स्पेसिफिक पकड़ करके ये समझा रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। काफी सालों की प्रैक्टिस है, काफी सालों की मेहनत है, उसके बाद आपको बताया जा रहा है। अब यहां पर देखिए इस कैंडल पे वॉल्यूम आया ज्यादा, साथ में हमें एक ग्रीन कैंडल भी मिली ये वाली, लेकिन क्या इसका हाई ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, इसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो हमने क्या कहा कि वॉल्यूम तो आने ही चाहिए उस कैंडल के ऊपर पिछली कैंडल से ज्यादा, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो यानी यहां से अभी स्टॉक बढ़ने वाला नहीं है, यहां से थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। फिर देखिए इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो पिछली कैंडल से ज्यादा है और ग्रीन कैंडल बनी है, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ? इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब यहां देखिए इसका भी जो वॉल्यूम है वो पिछली कैंडल से ज्यादा है और इसका हाई ब्रेक हो गया, तो यही एंट्री पॉइंट है, यही बाय करना था। और इससे नीचे स्टॉक नहीं गया, इसके बाद ऊपर ही गया है, हालांकि वो अगले दिन ऊपर गया, उस दिन नहीं गया, लेकिन उससे नीचे स्टॉक नहीं गया। तो ये दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, सिर्फ इंट्राडे नहीं। हमने एग्जांपल इंट्राडे का लिया है क्योंकि काफी लोगों को इशू रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग से ही, तो वही हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जब अगले दिन मार्केट खुली, पहली बात तो वॉल्यूम आ गया पहली कैंडल पे ही, अब इसके हाई के ब्रेक के ऊपर लेना था, लेकिन फिर नीचे कैंडल्स आ गए, फिर नीचे कैंडल्स आ गई। फिर यहाँ देखिए ये वाली कैंडल मिली, इसका वॉल्यूम देखिए पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है और इसके हाई ब्रेक होने पर देखिए स्टॉक में किस तरीके की मूवमेंट आई। तो इसको दोस्तों कहते हैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी कैंडल्स, आप खुद चार्ट उठाए और देखे कि जिस कैंडल के ऊपर एंट्री बन रही है उसके पिछले वाले के वॉल्यूम और इस वॉल्यूम में क्या फर्क आ रहा है, और जब उसका हाई ब्रेक होता है तो किस तरीके से मूवमेंट आती है। अब यहां पर देखिए जब थोड़ा सा ट्रेंड वीक हुआ था, जब ट्रेंड वीक हुआ तो यहां देखिए इसका जो वॉल्यूम है रेड वाली कैंडल का वो पिछली वाली कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, इस वाली कैंडल का। तो यहां पर थोड़ा सा ट्रेंड वीक हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस ऊपर चला गया मार्केट। तो आप ये भी पहचान सकते हैं कि ट्रेंड कहां पर वीक हो रहा है, वहां से थोड़ा सा बच भी सकते हैं, वहां पर ट्रेड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर देखें करंटली, मैंने अभी कहा था आपको जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी कि अभी करंटली कंडीशन बनी है लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन क्यों नहीं मिली? भी सपोर्ट के आसपास तो है, एसएमए के आसपास तो है, लेकिन हमें यहाँ ध्यान ये देना था कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका जो वॉल्यूम है पिछली कैंडल से ज्यादा नहीं है। फिर हमें ग्रीन कैंडल मिली और ऐसा लग रहा है बिल्कुल एनगल्फिंग कैंडल है, अब यहीं से ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने बोला अभी कंफर्मेशन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो नीचे है पिछली वाली कैंडल से, तो कंफर्मेशन नहीं है। तो जब भी कोई ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम आएगा और पिछली कैंडल से ज्यादा होगा, उसके हाई ब्रेक होने पर ट्रेड लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं और इसको आप जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको लगाना है लगा सकते हैं। मैं एक स्टॉक दिखाता हूं, जैसे कि सन फार्मा थोड़ा सा नीचे जा रहा है, काफी वीक हो रहा है, हालांकि वॉलेटिलिटी उसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये वाली जो कैंडल बनी है ये वाली, इसका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल से ज्यादा है, यानी यहीं से हमें शॉर्ट करना चाहिए अगर इसका लो ब्रेक होता है। तो यहां हमारी एंट्री रहेगी, ये एंट्री पॉइंट है और ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस पॉइंट।
तो ये सिंपल सी टेक्निक है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके बहुत अमेजिंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत बार ये देखिए कितने सारे वॉल्यूम है जो बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम, ये देखिए लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है और कैंडल्स नीचे नीचे नीचे। और ये देखिए कैंडल आई जिसका वॉल्यूम भी ज्यादा था, लेकिन इसके इंपॉर्टेंस तब है जब इसका हाई ब्रेक हो जाए। हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं, इसका लो ब्रेक हो गया, यानी वापस वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे। तो हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो जब ऊपर जाएगा वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जब करेक्शन करेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो जब नीचे जाएगा तब वॉल्यूम ज्यादा आएंगे, और जब वो करेक्शन करेगा तब वॉल्यूम थोड़े कम हो जाएंगे। ये एक अच्छा इंडिकेशन है जिससे आप ट्रेंड के साथ, वॉल्यूम के साथ पहचान सकते हैं कि किस स्टॉक में बाय करके चलना है, किस स्टॉक में शॉर्ट करके चलना है। अब ये काम आप हर जगह कर सकते हैं। आप ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन में कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या आ रहा है कैंडल्स का, और उसके बिहाफ पे अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सिंपल सी टेक्निक। आपको देखना है जिस कैंडल पे एंट्री करनी है उसका वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल से ज्यादा है या नहीं है, बाय कर रहे हैं तब भी, शॉर्ट कर रहे हैं तब भी, और उसके लो या हाई ब्रेक होने पर जो भी आपकी कंडीशन हो उसके हिसाब से ट्रेडिंग डिसीजन आप अच्छे से ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अच्छे रहेंगे, एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी। यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो अप्रिशिएट करिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।